लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। हमारी विचारधारा कहती है भागो 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 चक्रांत पड़ जाए, भागो भागो भागो, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, लड़ो 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 लड़ो। बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे देश में शामिल हो जाएगा तो हम भी 50% से ज्यादा हो जाएंगे और हम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कि परेशानी बहुत हो रही है इंडिया के अंदर, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें दिया जाए ना, बाहर छोड़ दिया जाए। उनके लिए ऐसा जगह बनाओ, एक साइट ऐसा बनाओ कि उनका भी व्यवस्था हो जाए, बर्मा वालों को भी और बांग्लादेशी को भी व्यवस्था हो जाए, हिंदुस्तान में सबका गुजर बसर हो जाए। लेकिन ऐसा व्यवस्था मत करो कि हिंदुस्तान से बांग्लादेशी को बर्मा देशी को भगा दोगे तो हिंदुस्तान में क्या रहेगा। कुछ नहीं रह जाएगा मुल्ला जी, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सिर्फ बचेगा तो शांति, और जो तुम जैसे सुअरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। दोस्तों, इस क्लिप को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुअरों की प्रजातियां जो है भारत में किस प्रकार से घुस चुकी हैं। ये पैदा करके जनसंख्या बढ़ा के भारत में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे ही मानसिकता वालों को दिखाने वाला हूं जो देश में घुस चुके हैं और घुसने के बाद कैसे कैसे बहाने कर रहे हैं, क्योंकि अब तो बांग्लादेशियों के ऊपर कार्रवाई चल रही। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार कौन सी पसंद है? मोदी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? हमें तो राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? माननीय सेफ्टी करता हूँ। अब मोदी के जमाने में 200 रुपए का बेचारा गरीब पेड़ धर के रोटी भी लगा रही है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे चार 10-11 बच्चे हैं मेरे पास। कमाने वाले 2, खाने वाले 10। तो ये तो आपको सोचना चाहिए था। 11 बच्चे, हमारे को क्या सोचना है? सरकार व्यवस्था करे जब तो बच्चे। सरकार 11 बच्चों की व्यवस्था कर दे। कितने बच्चे हैं? मेरे 9 है। तो 9 बच्चे। अब आप कह रही है सरकार करे 9 बच्चों का काम, सरकार 9 बच्चे देख ले? देखनी पड़ेगी भाई, देखना तो पड़ेगा भाई। राहुल गांधी देख लेंगे 9 बच्चे? वो देखेंगे, देख लेंगे हमारे पप्पू मियाँ, देख लेंगे। मोहतरमा बिल्कुल सत्य बोल रही, क्योंकि पप्पू एंड कंपनी जब बसा सकती है तो देख भी सकती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई, जिनके 2-3 बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हमारी छोटी फैमिली है, अच्छे से जिए, सरकार को टैक्स भरें, उस टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं यूज करना ही होगा। तो हमारे पप्पू मियाँ रहेंगे तो ये सारे पैसे इन जैसों पर ही खर्च कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो 24-24 बच्चे पैदा करते हैं और भूल जाते हैं 10 या 11, मतलब इनको खुद नहीं पता होता कि आखिर कितना सुअर पैदा करके हमने छोड़ दिया। विचारधारा की लड़ाई है। कुर्सी और सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोग कौन कौन से ढोंग नहीं रचाते। यहाँ पे लेडीज हैं 8-10, बच्चे हैं 50। आपने क्या बोला? जब मशीन है चल रहा है चलने दो। आपकी देखिए, इनका लॉजिक सुनिए। कह रही है जब मशीन है चल रहा है चलने दो, जब तक जितने बच्चे 8-10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे जब तक हो रहे हैं तब तक होने दीजिए। सोच देखिए, सोच अच्छी है भाई इनकी। वैसे भी देश में सुअर की प्रजातियां कम हो रही हैं, तो किसी ना किसी को सुअर वाला जो टैग है लेना ही पड़ेगा। और इनके लिए तो डबल फायदा है, एक तो सुअर वाला टैग भी मिल जाएगा और मुल्ला प्रधानमंत्री बना लेंगे। मतलब मकसद भी पूरा होता रहेगा, क्योंकि मोदी जी फ्री राशन, फ्री स्कूल, फ्री कपड़े कर ही देंगे। टेंशन इनको किस बात की है? जी ठीक है। इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। सॉरी 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 सॉरी। मोहम्मद हारून है। और आपका फिरोज जी। तो आप दोनों 8-8 भाई हैं जी। आपके पिताजी और इनके पिताजी भाई भाई थे, तो दोनों से 8-8 आगे जी सर। हाँ जी, हम 16 हैं जी, यानी 8 इनके हैं, 8 हमारे हैं। तो आपकी शादी हो गई? हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी। तो आपके पहले आप 8 भाई हुए, फिर आपसे 6 बच्चे जी। हाँ जी। और बाकी भाइयों से आपके? हाँ जी, एक के 4 है जी, फिर दूसरे का जो बड़ा भाई था उसके भी 6 है जी। उसके भी 6 हैं? हाँ जी। बाकी और भी बनाएंगे, और भी बनाएंगे? हाँ जी, बनाएंगे। कितने, अभी कितने बनाएंगे भाई? ये उम्मीद तो है जी पूरे वो कर देंगे 1 दर्जन। क्योंकि इतने बच्चे सही नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से सही नहीं होगी, मेरे हिसाब से सही है जी। स्कूल की पढ़ाई फ्री, ड्रेस फ्री, जूते फ्री, किताबें फ्री। फिर क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ेंगे जी, फिर तो चाहे 10 के भी 12 हो जाओ, चाहे 15 बच्चे हो जाए। हाँ जी, जब सब चीज फ्री मिल जाए। किताबें फ्री, आयुष्मान कार्ड फ्री। आयुष्मान कार्ड बना? हाँ जी, बना है। खाना भी फ्री, चावल फ्री, नाच फ्री, सब चीज फ्री। फिर क्या की परेशानी? क्या सोच है रे तेरी। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो सरकार है इनकी मदद भी कर रही है। हमने पहले ही बोला भाई, इनके लिए सब कुछ फ्री है, और इनकी बेगमें खुद बोलती हैं कि हम बच्चा निकालने वाली मशीन हैं।
इनको कहाँ तकलीफ है, फ्री में राशन तो मिल ही रहा और साथ में फ्री में मशीन भी, बस प्रोडक्शन निकालो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इधर पप्पू मियां बोलते हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, जब तक निकालते रहेंगे जब तक पूरे हिंदुस्तान को खा नहीं जाएंगे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। क्योंकि भारत इनके लिए माता थोड़ी ना है, बस रहने का एकमात्र जगह है। बच्चा पैदा करने के लिए जगह मिल रहा। बड़े खतरनाक लोग हैं। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये कहते हैं झुग्गी झोपड़ी हटाओ, इतने महल बनने हैं उनको कोई नहीं हटा रहा। ये अब यहाँ कोई रहने के लिए तो नहीं। महल जो बनता है वो रजिस्ट्री पे बनता है, झुग्गी जबरदस्ती बनती है। नहीं, ये सरकारी जमीन है, यहाँ हम पढ़े, किसी का क्या जा रहा है, किसी के सर पे तो नहीं बैठे। अब ये गरीब आदमी थोड़ा टाइम काट रहे, कोई आता झुग्गी उखड़ के। आज आप हैं यहाँ पर 10-12 है, कल को और 20-30 लोग भी आएंगे। जिन पर घर मकान नहीं है वही तो है। अगर ये कुछ करना चाह रहे हो तो ये करें कि इनको फ्लैट दिलवा दें, वहाँ रहें। ये भी इनका एक मकसद है, ये अपने गांव घर बार को छोड़कर शहर की झुग्गियों में आखिर रहने क्यों आते हैं? क्योंकि इनको सब पता है कि सरकार कभी ना कभी इनको हटाएगी और एक बढ़िया वाला फ्लैट बना कर देगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई देश की तरक्की में इनका भी योगदान जो है कम नहीं है। भाई कोई टैक्स भरता है, कोई काम करता है और ये मशीन 20-30 सुअर के बच्चों को निकालती हैं। मतलब योगदान तो इनका भी है ना, सुअरों के प्रजातियों को जिंदा रखने का देश में। अच्छा, सरकार को जब झुग्गियां बस रही थी तब सिंगल नहीं दिख रहा था। सरकार थी, कौन सरकार थी तब? अरे कोई भी सरकार हो, अपने मुझे से बताइए। नहीं, इसको तो नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकते। कांग्रेस बोलिए ना खुल के। बीजेपी वाले को सिंगल नहीं दिखाई दे रहा। एक साइड के लिए बीजेपी कांग्रेस को साइड में रख दीजिए। ये रेलवे की प्रॉपर्टी है या नहीं? हाँ है ना? वो तो है। तो रेलवे की प्रॉपर्टी जब आप घेर रहे थे कांग्रेस ने आके बंद की हुई थी, हाँ है ना? हाँ है ना? अब इसको नहीं बता सकता। बताओ ना मेरे मियाँ, बताओ ना कि कांग्रेस एंड कंपनी तुम लोगों को बसाकर तुम लोगों से वोट लेती थी। मैं नहीं बताऊंगा। गया क्योंकि उन लोगों को केवल सत्ता से और केवल कुर्सी से मतलब है। बाकी आप लोग कमेंट में बताएं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। भैया मुझे बताओ, ये जो आपका दूध है इसको आप क्या हिंदुस्तान में बेचते हो? इतना सत्य सुनने के बाद चांद ने चमकना बंद कर दिया, सूरज ने निकलना छोड़ दिया। दोस्तों आज के समय में जितने भी बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उनमें से 90% लोग 20 से 25 साल पहले भारत की जमीन पर घुसे थे। सॉरी और आज के समय में ऐसी हालत है, जो इनके बच्चे थे जो आज 20-25 साल के हो चुके हैं, उनको आप पहचान भी नहीं सकते क्योंकि उनका भाषा, रहन सहन सब कुछ भारत में ढल चुका है। उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया है। बाकी बाप का नाम आधार कार्ड में कैसे बदलेंगे? ये तो पैदा होते ही बाप बदल लेते हैं। इनको बाप बदलने में कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे तो हर दिन अपने बाप को बदले। अच्छा बहुत दिन से आया ना, इसलिए आसामी नहीं। बांग्ला आती है ना? बांग्ला आते हैं। क्यों आती है बांग्ला? जब आसामी भूल गए तो बांग्ला भी भूलो ना। बात तो भूलने की हो रही है ना। अब आसामी भूल गए आप तो बांग्ला भी भूलो। हमारा गांव बरबटा डिस्ट्रिक्ट। गांव है बारपेटा, गांव है बरबटा। बोलो बोलो, आसपास से कोई बोलो इनको बताओ। इस भाई को दिल से सैल्यूट है। इस भाई ने जो काम किया है या जो लगातार कर रहा है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि ये भाई जगह जगह झुग्गियों में जा रहा और उनका हकीकत जो है जनता के सामने ला रहा। आइए आपको दिखाते हैं आखिर हकीकत कितना डरावना और चौंकाने वाला है। अच्छा सब में बरबड़ा से, बरपेटा जिले। कौन सा जिला? बरपेटा। कहाँ से? असम से। बरपेटा जिला है। बरपटा रोड, बरपेटा की हो? जी, जिला बरपेटा, थाना बरपेटा। बरपेटा से। गांव कहाँ है? बरपटा, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में है। असम बरपटा। आप भी बरपेटा के होंगे? हमारा गांव बरबटा डिस्ट्रिक्ट, बरपटा जिला, बरपेटा रोड, बरपटा डिस्ट्रिक्ट, कलगाछी बरपेटा। हाँ बरपटा जिला। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के बरपेटा के रहने वाले हैं जी। बरपेटा। इस वीडियो में 3 राज्य और 28 शहरों को दिखाया गया है और सबका कहना है भरपेटा भरपेटा भरपेटा। अब इन लोगों को नाम तक भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि भरपेटा असम में एक जिला है और सभी लोगों का बोलना है कि हम वहीं से आए हैं, लेकिन कोई ठीक से नाम तक नहीं ले पा रहा। कोई बरमेड़ा तो कोई भरपेटा, कुछ भी बोल दे रहा। बस
हवा निकल गई। मतलब सच्चाई हमसे छुपाई जा रही, इनसे बरपेटा नाम रटवाया गया है। असल में ये सारे के सारे मुल्ले बांग्लादेश से हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जैसे इस वाले मुल्ले को असमी भाषा तक नहीं आती, लेकिन है बरपेटा असम से। इनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर तो करनी ही चाहिए, साथ में इनके आका के ऊपर भी। आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? क्योंकि इनको बसाने के लिए कोई विदेशों से नहीं आए, बल्कि घर के ही हैं आस्तीन वाले सांप। सॉरी 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 सॉरी। आइए आप लोगों को अब मिलवाते हैं उद्धव के रजऊ से। सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर आती है सबको मालूम। जो बिहार में हो गया वही महाराष्ट्र के नगर पंचायत चुनाव में हो गया। आप देखिए ना, जिस तरह से विधानसभा में जो नतीजा है वही नतीजे वही आंकड़े अब नगर पंचायत में आ गए। 120-125 विधानसभा के विधायक उनके चुनकर आए थे। नगर पंचायत के 120-125 में बीजेपी के आ गए। शिंदे के 54 के आसपास विधायक आए थे। इस बार नगर पालिका नगर पंचायत की 54 आ गई। रोटी राजा आने दो, वो आते रहेंगे और तुमको वो बिरयानी मैडम जैसा हर रोज नया जख्म मिलता रहेगा। तुम रोज सुबह उठना, ईवीएम पर रोना धोना शुरू कर देना और तब तक रोना जब तक उद्धव राजा का राजनीतिक करियर खत्म मत कर देना। मेरे भाई रोटी राजा, तुमने कुछ दिन पहले बोला था कि मोदी जी की कुर्सी अब जाने वाली है। मजा नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बैगन इस किताब में 55, 50, 55 का 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है। और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से। वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा। मेरे रोटी मियाँ, तुमको जो जानकारी दिए थे, मतलब जो तुम्हारे सूत्र हैं, उनको जनता सुअरों की प्रजातियों में से एक मानती है। 19 को तो कुछ हुआ नहीं, आज 26 भी निकल गया, मतलब जलन जो है बरकरार होगी ना। अब बर्नौल लगाइए अच्छे क्वालिटी वाला, क्योंकि आजकल तो कांग्रेसी भी तुमको अच्छे से बजा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? शरीफ दरबार शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाईजान ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, कब्र पे दुआ पढ़ रहा हूँ। और भाईजान गटर है। अरे संजय राउत जी पे क्या बोलूं, मैंने हमेशा से ये कहा है और पब्लिकली कहा है, अगर एक सांप हो और संजय राउत जी हो, आप सांप पे भरोसा कर सकते, संजय राउत जी पे भरोसा नहीं कर सकते। ये एनडीए की सरकार गिरने का एक बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी थे। ये एनडीए का जो गठबंधन को नुकसान हुआ चुनाव में, ये संजय राउत जी के बयान थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप जो टूटा है, जो एकनाथ शिंदे जी वहां गए, उसका एक बहुत बड़ा कारण था संजय राउत जी। और परसों तक कांग्रेस को हिदायत दे रहे थे संजय राउत जी कि इंडिया गठबंधन एक होना चाहिए। आज खुद ही कह रहे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखो मैं दोबारा से कह रहा हूं, सांप हो और संजय राउत जी हो, सांप पे भरोसा करना, संजय राउत पे मत। अरे मेरे हसीन मियाँ, विश्वास तो जनता तुम पर भी नहीं करती, मतलब तुम दोनों एक ही नाव में सवार हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मजा भी बहुत आ रहा। तुम दोनों मिलकर एक दूसरे को जमकर गाली दो और तब तक दो जब तक तुम सभी का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो जाता। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह नहीं जगह है, बोलने भागो 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 भागो, चक्रांत पड़ जाए, भागो भागो भागो, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, लड़ो 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 लड़ो। कैंप बनाने जा रहा है आर्मी कैंप, इसके पक्ष में हम लोग नहीं है। जमीन को एक्वायर किया है, वो जमीन खेतीहार है, वो जमीन किसान का है। हम लोग वहां आर्मी कैंप बनने नहीं देंगे। सरकार जहां जगह होता है वहां पर। घुसपैठियों का अगर झुग्गी बसाने की बात होती तो हमारे मियाँ जी सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। ये हैदराबादी बकरा का जीता हुआ विधायक है जो बोल रहा कि हम आर्मी के कैंप को नहीं लगने देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब इनकी औकात तो देखिए, ये बोल रहे हैं कि हम जो है इंडियन आर्मी का कैंप नहीं लगने देंगे। अरे मेरे मियाँ जी, वो इंडियन आर्मी है, उनको जहां लगेगा, जहां जरूरत होगी वहां अपना कैंप लगाएंगे। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कोठे पर भी कैंप लगाएंगे, क्योंकि देश पहले, नेशन फर्स्ट, बाकी बाद में सब चीजें आती हैं। सॉरी 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 सॉरी
सॉरी। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।